गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रंगमित। तो फ्रेंड्स, ये सेशन में हम देखेंगे कि इस तरह का WPAP वेक्टर आर्ट हम कैसे बना सकते हैं। तो ये WPAP बेसिकली वेदास पॉप आर्ट फॉर्म होता है जो इंडोनेशिया में डिराइव हुआ था, और ये एकदम कलरफुल वेक्टर आर्ट होता है। तो ये वेक्टर आर्ट मैंने बेसिकली एक सिंपल वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके बनाया है। तो मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ कि ये किस इमेज से ड्रॉ हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लेफ़्ट साइड पे जो इमेज है, इसमें मैंने ये बेसिक वेक्टर इमेज जो होता है ये ड्रॉ किया था। तो ये इमेज कैसे ड्रॉ हुआ है, इसके लिए मैंने कुछ 2 से 3 रिकॉर्डेड सेशन जिसमें ये पूरा इमेज बनाने का तरीका डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो आप सेम प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो आपको ये इमेज विजिबल हो जाएगा, और 3 स्मॉल वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया है स्टेप बाय स्टेप डिटेल में कि ये वेक्टर फॉर्म किस तरह से अचीव कर सकते हैं। तो लेफ़्ट साइड में जब ये एक बार ये वाला वेक्टर फॉर्म हमारा रेडी हो जाएगा, तो इसी इमेज से मैंने ये राइट साइड पे जो WPAP वेक्टर आर्ट है ये बनाया है। तो अब हम ये जानेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। मतलब लेफ़्ट साइड में जो इमेज है ये जो बेसिक फॉर्म है वेक्टर का, और जो राइट साइड में जो इमेज है WPAP, तो हम ये इमेज को WPAP पे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है वेक्टर में कि जब भी हम वेक्टर्स की बात करते हैं तो उसमें कट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। मतलब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम कितने मल्टी कलर लिए हुए हैं, स्किन के कितने शेड लिए हुए हैं, और उसमें कैसे कट यूज़ किए हैं। तो ये कट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कट्स प्रॉपर होंगे तो फेस भी समझ में आएगा कि फेस किस पर्सन का है, और हमारा आर्ट भी प्रॉपरली ड्रॉ होगा। तो हमको कट्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रखना है, और जो कलर का सेपरेशन होता है इस पर भी हमको फोकस रखना है। तो अब हम ये जानेंगे कि वेक्टर WPAP ड्रॉ करने का की पॉइंट क्या है। तो की पॉइंट ये होता है, और दोनों नॉर्मल वेक्टर और WPAP में सबसे मेजर डिफरेंस ये होता है कि लेफ़्ट साइड इमेज पे आप देख पाएंगे कि मैंने यहाँ पे एक ब्लैक कलर का लेयर लिया हुआ है, और सिमिलरली राइट साइड पे भी ब्लैक कलर का लेयर लिया हुआ है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि लेफ़्ट साइड जो हम नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो इसमें हम कर्व शेप का यूज़ करते हैं। मतलब जो भी लाइन्स है आप ये देखिए कि ये कर्व फॉर्म में है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म में नहीं है। बट जब WAP के लिए हम जो लेयर्स ड्रॉ करेंगे ये हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए कि मैंने कहीं पे भी कर्व का यूज़ नहीं किया है, और जो भी शेप्स हैं वो सब स्ट्रेट लाइन में ही ड्रॉ करें हैं। तो फ्रेंड्स, ये लेफ़्ट साइड पे जो वेक्टर फॉर्म बनाया है, ये इस टाइप के सेशंस मैंने प्लेलिस्ट में और भी ऐड किए हुए हैं डिफरेंट फेस को लेके। तो आप वो वाले सेशंस गो थ्रू कर सकते हैं और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप पोस्टराइज मेथड और ग्रे स्केल मेथड से प्रैक्टिस करेंगे उतना इजीली आप ये लेफ़्ट साइड में जो वेक्टर आर्ट फॉर्म है ये ड्रॉ कर पाएंगे। क्योंकि जो WPAP फॉर्म होता है वो इसी वेक्टर पे बेस होता है। तो जब हम एक बार ये वाला लेफ़्ट साइड वाला वेक्टर ड्रॉ करना समझ जाएंगे तो स्ट्रेट लाइन मेथड से हम इजीली WPAP फॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने क्या किया है, जब स्ट्रेट लाइन जो मैंने नॉर्मल वेक्टर आपको शो किया था, जो प्रीवियस सेशन में भी हमने अचीव किया था, उसको जब हम स्ट्रेट लाइन वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे तो इमेज इस तरह से अपीयर होगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि स्किन शेड को, जो डार्केस्ट स्किन कलर था वो मैंने ये पिंक कलर में या रेडिश कलर में कन्वर्ट कर दिया है, और सिमिलरली जो ग्रे कलर था हेयर्स और बियर्ड के पार्ट पे ये मैंने वॉयलेट कलर में कन्वर्ट कर दिया है। तो हमको ये 2 लेयर का यूज़ रहेगा इनको मल्टी कलर में कन्वर्ट करने के लिए, सो दैट हम WPAP वेक्टर बना पाएँ। तो इसलिए मैंने ये 2 शेड डिफरेंटली हाईलाइट कर दिए हैं। तो जब स्ट्रेट लाइन वेक्टर हमारा रेडी हो गया है तो वो इस तरह से अपीयर होगा। अब हमको क्या करना है कि हमको ये वाली जो 2 लेयर है जो डिफरेंट कलर में हाईलाइट किए, रेडिश कलर और पिंक कलर प्लस वॉयलेट, लाइट वॉयलेट कलर, ये हमको दोनों को सिलेक्ट करके और कट कर देना है। तो पहले हम लाइट वॉयलेट कलर सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये लाइट वॉयलेट कलर मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। देखिए पूरा सिलेक्शन लाइट वॉयलेट कलर पे हो गया है, और ये हम सिलेक्ट करने के बाद कट कर देंगे।
तो कट करने के बाद ये पोर्शन जो है ये कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट पोर्शन में कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ जहाँ लाइट वॉयलेट कलर था इस और पर्पल कलर था। अब जो सेकंड है रेडिश कलर पे हम फोकस करेंगे, और रेडिश कलर भी हम सिलेक्ट करके कलर रेंज की हेल्प से, ये देखिए मैंने अभी रेडिश कलर सिलेक्ट कर लिया है, और यहाँ से मैं ये कलर भी इरेज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमको हेयर्स के पार्ट पे थोड़ा ध्यान रखना है कि हेयर्स के पार्ट पे हमको ये पोर्शन इंटैक्ट रखना है, इसलिए हम ये वाला पोर्शन नहीं रब करेंगे, एल्स हम सभी कुछ यहाँ से इरेज कर देंगे। तो ये मैं इस तरह से इरेज कर देता हूँ। तो जहाँ जहाँ भी रेडिश कलर का सिलेक्शन था ये मैंने इरेज कर दिया है। सिर्फ यहाँ पे जो हेयर्स का जो ईयर के पास में जो पार्ट है वो मैंने स्किप कर दिया है। तो अब हम अनसिलेक्ट करते हैं या रिमूव सिलेक्शन करते हैं। इसके बाद हमको एक स्टेप क्या करना है कि इमेज को क्लीन करने के लिए ये जो रेसिडुअल पार्ट कुछ रह गया है इसको इस तरह से रिमूव कर देना है। ये रिमूव करने के बाद जब ये हम कम्प्लीटली पूरा जो भी रेसिडुअल पार्ट है ये इरेज कर देंगे तो हमारा इमेज जो है वो क्लीन हो जाएगा। इसके बाद एक बैकग्राउंड मैंने लिया हुआ है जिसके थ्रू हम कलर फिल करेंगे। तो ये बैकग्राउंड मैंने लिया हुआ है, तो आप चाहें तो कोई भी कलरफुल बैकग्राउंड ले सकते हैं जो WAP मिड लेयर बनाने में हेल्प करेगा। तो मैंने यहाँ पे ये बैकग्राउंड लिया है, उस पर अब जो हमने अभी इमेज रेडी किया है वो हम फिक्स कर देंगे। तो ये मैंने इमेज यहाँ पे फिक्स कर दिया है, मतलब दोनों पे आई रख दिया है। आप देख पा रहे हैं राइट साइड पे मैंने जो बैकग्राउंड है उस पर आई केप्ट कर दिया है, और जो इमेज हमने यहाँ पे रेडी किया था ये वाला इमेज, ये देखिए ये वाला इमेज जो हमने रेडी किया था ये हम आई केप्ट कर देंगे। और दोनों पे आई केप्ट करने के बाद आप देख पाएंगे कि हमारा इमेज वेल फिनिश्ड WPAP वेक्टर आर्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब अगर हम इस पर कोई बैकग्राउंड सेट करना चाहें तो बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड अगर हम सेट करेंगे तो हमको इस तरह का रिज़ल्ट मिल जाएगा। ये हमारा फाइनल WPAP वेक्टर आर्ट कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड क्वेश्चंस के लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।